हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, हमें बेसब्री से क्या जिसका इंतज़ार था वो समय आ गया, यानी कि आखिर में DOE दिल्ली की तरफ से क्या है एक सर्कुलर आया है जो 26 जून 2021 को आया हुआ है। और इस सर्कुलर में ये बताया गया है कि हमारी वर्कशीट कब से आनी है और हमारी जो ऑनलाइन क्लास है ये किस प्रकार से शुरू होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस सर्कुलर में और क्या क्या बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस सर्कुलर में ये बताया गया है कि जो वर्कशीट है या आपकी जो ऑनलाइन क्लास है ये कब से शुरू होगी, यानी कि इस सर्कुलर में वर्कशीट के बारे में और ऑनलाइन क्लास के बारे में बताया गया है। और आपकी वर्कशीट जो कब से आनी है और इसको एवं क्या कि कैसे आने वाली है। इस बार क्या है कि जो आपकी ऑनलाइन क्लास है इसमें बहुत सारे क्या है चेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि ये सर्कुलर उसी से संबंधित है। और इस सर्कुलर में क्या है आपकी जो ऑनलाइन क्लास है ये कैसे चलने वाली है, ये सब सारी जो चीज़ें इस सर्कुलर में बताया गया है। यानी कि इस सर्कुलर में ये बताया गया है कि जो आपकी जो वर्कशीट है, यानी कि जो आपकी वर्कशीट आनी है ये कब से आएगी। यानी कि आपकी जो वर्कशीट ये आने वाली है ये 28 जून से आने वाली है, यानी कि मंडे से आपकी वर्कशीट आने वाली है। और साथ ही साथ आपकी क्या है कि ऑनलाइन क्लास भी है 28 जून से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको बस ध्यान देना है कि जो आपकी वर्कशीट है ये क्या है आपको 28 जून से नहीं आएगी, यानी कि अभी वर्कशीट आपकी क्या है 28 तारीख से नहीं आएगी। तो सवाल ये है कि जब 28 तारीख से हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है तो वर्कशीट क्यों नहीं आएगी। तो देखते हैं क्यों नहीं आएगी। तो हमें करना क्या है कि शुरुआत में जिस पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वह यह है कि बच्चों को क्या है मेंटली रूप से क्या है प्रिपेयर करना है, यानी कि बच्चों को मेंटली रूप से क्या तैयार करना है। क्योंकि अभी जो दौर गुजर रहा है हमारा, इसमें क्या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोविड-19 के शिकार हुए होंगे, उनके फैमिली में, रिलेशन में, या आर्थिक रूप से वो बहुत ही परेशान हुए होंगे। तो इस तरह से क्या उनका एक तरफ से ही जो माहौल था पढ़ने का वो सारा जो क्या है वो उथल पुथल हो चुका है। तो हमें क्या है सबसे पहले बच्चों को क्या है मेंटली रूप से क्या है तैयार करना है, यानी कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए भी क्या उन्हें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें ये करना है और इसके लिए आपको क्या है कई स्टेज दिया गया है, 3 स्टेज में है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में देखते हैं कि तो इसमें क्या होने वाले हैं कि 3 अलग अलग क्या स्टेज रहेंगे, जिसमें क्या है कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ जो होगी वो उसमें कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पहला स्टेज है इसमें आपको ये बताया गया है, पहले स्टेज में आपको ये बताया गया है कि ये जो है आपकी क्या है 28 जून से लेकर 3 जुलाई तक आपकी शुरू होगी। यानी कि 28 जून से 3 जून तक, यानी कि जो फर्स्ट वीक आपकी है इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी इसको बताया गया है। तो सबसे पहले ये क्या है आपकी जो है फर्स्ट एक्टिविटी जो है आपकी जो है इसमें जो क्लासेस होंगी नर्सरी से लेकर 12th क्लास के लिए है। एक क्या है प्लानिंग की जाएगी, यानी कि नर्सरी से लेकर 12th क्लास के लिए क्या है एक प्लानिंग की जाएगी, जिसमें क्या है टीचर आपसे क्या है इसमें क्या होगा जो टीचर आपसे क्या है कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ की बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका क्या है कांटेक्ट जो है नहीं हो पा रहा है। तो इसमें आपको क्या है सबसे पहले टीचर क्या आपके है आपसे क्या है कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके बाद आपको क्या किया जाएगा कि आपके जो व्हाट्सअप के जो ग्रुप है बना दिए जाएंगे, यानी कि आपके सेकेंड आपका व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका न्यू एडमिशन हुआ है तो उनको भी क्या है ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा। फिर क्या किया जाएगा एक ऐसी लिस्ट तैयार की जाएगी जिनमें उन छात्रों के नाम लिखे जाएंगे जिनके पास क्या है स्मार्टफोन नहीं है, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिनके पास क्या स्मार्टफोन नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों की भी लिस्ट तैयार की जाएगी। और साथ ही साथ एक ऐसे बच्चों की भी लिस्ट तैयार की जाएगी जिनके पास क्या है नॉर्मल फ़ोन भी नहीं है, यानी कि उनके पास कोई भी फ़ोन नहीं है। तो इन बच्चों की भी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये सारी जो प्रक्रिया है हमें क्या है फर्स्ट स्टेज में करना है, यानी कि फर्स्ट वीक में आपकी क्या है यही सब सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करने हैं। यानी कि कांटेक्ट में रहना है टीचर के, टीचर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, और किन बच्चों के पास स्मार्टफोन है या किसके पास स्मार्टफोन नहीं है, ये सब सारी जो है लिस्ट आपको क्या है फर्स्ट स्टेज में की जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड स्टेज में क्या होगा।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो सेकेंड स्टेज है इसमें क्या किया जाएगा। ये जो आपका सेकेंड स्टेज है ये आपकी क्या है 5 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये चलेगा। तो सेकेंड स्टेज में क्या है कि यहाँ से आपकी जो है वर्कशीट आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि सेकेंड स्टेज से आपकी वर्कशीट आनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, तो इसमें वर्कशीट जो आएगी ये नर्सरी से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए आएगी, और इनको भी क्या है 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। वो 3 ग्रुप कौन से हैं देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है सेकेंड स्टेज में आपको क्या है कि 5 जुलाई से 31 जुलाई तक ये आपकी चलेगी, और यहाँ से आपकी क्या है वर्कशीट आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो क्या है आपकी नर्सरी से 12th क्लास की है। इसमें यही बताया गया कि इसमें क्या है आपको 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। ये 3 ग्रुप में क्या है आपके फर्स्ट ग्रुप में आपको क्या है इसमें फर्स्ट ग्रुप में क्या है नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक है, और इसमें आपको क्या है ये आपकी सेकेंड वीक है। ये जो हमारी चलेगी 5 जुलाई से 31 जुलाई तक, ये क्या 4 वीक तक चलने वाली है। इसमें क्या कराया जाएगा, इसमें आपको जेनरिक एवं क्या है इसमें आपको क्या है जेनरिक एंड क्या है कि फन बेस्ड क्या एक्टिविटी वर्कशीट विथ क्या है कंटेंट से संबंधित क्या है कि बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज़ है, रीडिंग है, राइटिंग है, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब सारी जो एक्टिविटी है ये आपकी क्या है 5 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ये सब क्या है कराई जाएगी। और ये जो वर्कशीट है 1 पेज की रहने वाली है, यानी कि जो हमारी ये वर्कशीट आएगी ये 1 पेज की आएगी। जैसे पिछली बार आया था इससे वैसे ही हो रहेगी कि 1 पेज में आपको दिया जाएगा, जिसको क्या है आपको क्या है एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सेंड किया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से आपको पिछली बार व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्या है लिंक शेयर किया जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके क्या है वर्कशीट को आप कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेज में भी कुछ ऐसे भी आपको सब ग्रुप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो सब ग्रुप्स होंगे आपको क्या है नर्सरी से लेकर फर्स्ट क्लास तक, सेकेंड में आपको क्या है सेकेंड क्लास से थर्ड तक, और इसके बाद फोर्थ से फिफ्थ क्लास तक, फिर सिक्स क्लास से 8 क्लास तक ये आपके क्या है सब ग्रुप्स होंगे। और इसमें आपको जिस प्रकार से एक्टिविटीज़ कराई जाएगी वो सभी इसमें दिया हुआ। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि 6th क्लास में किस प्रकार से वर्कशीट आने वाली है। यानी कि 6th क्लास में जो वर्कशीट आपकी आएगी तो उसमें क्या है कि वर्कशीट हमारी किस प्रकार से आएगी। इसमें जो आपकी इसमें क्या है कुछ जेनरिक वर्कशीट के साथ साथ क्या है कि सब्जेक्ट पर आधारित भी वर्कशीट आएंगी, जिसमें आपको हिंदी की, मैथ की, इंग्लिश की ये सारी वर्कशीट आपको क्या है देखने को मिलेगी। यानी कि जेनरिक वर्कशीट के साथ क्या है कुछ सब्जेक्ट बेस पर आधारित भी आपको वर्कशीट मिलेगी, जिसमें मैथ की, इंग्लिश की और हिंदी की वर्कशीट आएगी। यानी कि आपको डेली टू डेली क्या है लगभग और सबसे बड़ी बात जो है जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि इसमें जो आपकी वर्कशीट होगी यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आपकी वर्कशीट रहेगी ये क्या है लास्ट क्लास पर आधारित होगी। जी हाँ, यानी कि जो आपकी एक क्लासेस जो चलेगी वर्कशीट के माध्यम से चलेगी, तो इसमें जो वर्कशीट आपकी आएगी इसमें यही बताया जा रहा है कि जो ये वर्कशीट आपकी क्या है लास्ट क्लास पर आधारित होगी। यानी कि आपको जो भी कार्य किया जाएगा छठी क्लास में आपको, तो ये 5वीं क्लास पर आधारित होगा, जिसको क्या आप बहुत ही आसानी से कर सकें, क्योंकि आपको प्रीवियस जो नॉलेज है वो तैयार किया जाएगा प्रीवियस बेस, जिस प्रकार से आप सही प्रकार से कर सकें। फिर इस प्रकार क्या है 7th क्लास से 8वीं क्लास तक जो आपकी वर्कशीट रहेगी आपको भी क्या है कि 2 या 3 वर्कशीट आपकी आएगी, जिस प्रकार पहले आती थी। तो इसमें क्या है एक आपकी कॉमन वर्कशीट रहेगी, जो दूसरी वर्कशीट रहेगी ये क्या है सब्जेक्ट बेस पर आधारित होगी, या 2 हो सकती है या 3 रह सकती है। तो सब्जेक्ट बेस पर आधारित रहेगी, यानी कि हिंदी की वर्कशीट, मैथ की, साइंस की, सोशल साइंस। तो इसी तरह क्या है ये 2 वर्कशीट आपकी डेली आएगी। और यहाँ पर आपको भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपकी वर्कशीट आएगी ये भी क्या होगी पिछली क्लास पर आधारित होगी। यानी कि अगर आप 7th क्लास में हैं तो आपको क्या 6th क्लास पर आधारित ही सब्जेक्ट वाइज आपको वर्कशीट करने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेकेंड ग्रुप। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके सेकेंड ग्रुप, यानी कि जो सेकेंड ग्रुप आपको बताया गया है, जो सेकेंड ग्रुप आपका है ये क्लास 9 से क्लास 10th के लिए। तो इनकी भी जो क्लासेस है ये क्या है कि 5 जुलाई से 31 जुलाई तक ये चलने वाली है।
तो आपके लिए भी क्या है वर्कशीट के साथ क्या है स्कूल लेवल पर क्या है ऑनलाइन क्लास होगा, यानी कि ये आपको क्या है वर्कशीट भी किया जाएगा और साथ ही साथ आपको स्कूल लेवल पे क्या है ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी। यानी कि हर स्कूल का अपना क्या है एक ऑनलाइन शेड्यूल होगा जिसके माध्यम से आपको क्या है ऑनलाइन क्लास भी होगी। और साथ ही साथ आपको क्या है जो वर्कशीट आपको मिलने वाली है वो क्या है बेसिक होगी, यानी कि आपको जो वर्कशीट मिलेगी वो क्या है आपकी पिछली क्लास पर आधारित होगी, चाहे हिंदी की हो या गणित की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान या विज्ञान की। तो ये सारी जो वर्कशीट आपकी आएगी 9th के लिए या 10th के लिए, तो इनको भी क्या है पिछली क्लास पर आधारित वर्कशीट आपको करने को मिलेगी। यानी कि अब 9th क्लास में आप हैं तो आपको बेसिक क्या है 8th क्लास की वर्कशीट मिलेगी, और 10th क्लास में है तो आपके लिए क्या है 9th क्लास की वर्कशीट मिलेगी इस वीक। तो आपके लिए आसान होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप थर्ड, यानी ग्रुप थर्ड में भी क्या है ग्रुप थर्ड जो आपकी क्लास 11th से 12th क्लास के लिए होगी। तो इसमें भी आपको सेम वैसे ही रहेगा कि आपके लिए भी क्या है 5 जून से 31 जुलाई तक ये क्लासेस शुरू होगी। और इसमें सबसे पहले कि ये बताया जाएगा कि ट्वेल्थ क्लास के लिए जो क्लास ये शुरू होगी, और इसमें भी क्या आपको क्या स्कूल लेवल पर क्या ऑनलाइन क्लास होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्या है 11th क्लास के लिए जो है ये क्लास जो हो स्टार्ट कब होगी, ये जो 10th क्लास के जो बोर्ड के रिजल्ट जो आ जाएंगे इसके बाद 11th क्लास स्टार्ट होगी। यानी कि यहाँ पर केवल आपके 12th क्लास स्टार्ट होगी, वो भी क्या स्कूल बेस पे ऑनलाइन क्लास। 11th क्लास जो शुरू कब होगी 10th क्लास के रिजल्ट के बाद। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हम यहाँ पर करने वाले हैं स्टेज थर्ड, यानी कि जो आपका स्टेज थर्ड शुरू हो रहा है आपका, ये कब से शुरू होगा, ये आपका शुरू हो जाएगा 2 अगस्त से। यानी कि 2 अगस्त से जो आपकी मेन वर्कशीट है वो आनी शुरू हो जाएगी। अब तक आप क्या देख रहे थे कि आपको जो वर्कशीट मिलती थी ये कॉमन वर्कशीट मिलती थी जो पिछली क्लास पर आधारित थी, लेकिन अब नहीं। 2 अगस्त से आपको जो वर्कशीट मिलनी शुरू हो जाएगी ये पिछली क्लास पर आधारित ना होकर आपको जिस क्लास में आप हैं आप उसी के आधार पर क्या है आपको वर्कशीट मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप अगर 8 क्लास में है तो आपको 8 क्लास की वर्कशीट मिलनी शुरू हो जाएगी, 6 क्लास में है तो आपको 6 क्लास की वर्कशीट मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अब आपको क्या यहाँ से आपकी क्या है प्रेजेंट क्लास की वर्कशीट मिलनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हम बात करते हैं क्लास 6 to 8 की। तो पिछले साल की तरह यहाँ पर भी क्या है कि आपको डेली क्या है 2 वर्कशीट आपको दिया जाएगा पर वीक में। आपको क्या है डेली टू डेली क्या है 2 वर्कशीट मिलेगी, जिसमें एक वर्कशीट आपकी होगी जेनरिक और दूसरी वर्कशीट आपकी हो सकती है सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आपको क्या इंग्लिश की, हिंदी की, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस इस तरह की आपको क्या वर्कशीट मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या है सेकेंड ग्रुप में आपको बताया गया है क्लास 9th और 10th के लिए, यानी कि इनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इनकी जो प्रेजेंट क्लास यानी वर्कशीट जो शुरू हो जाएगी ये भी क्या है 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी क्या है 9th क्लास के लिए भी क्या है यहाँ पर कि इनके भी क्या है वर्कशीट के साथ साथ क्या इनकी ऑनलाइन क्लास भी शुरू होगी जो स्कूल लेवल पर होगी। यानी कि 9th और 10th क्लास के बच्चों को क्या है वर्कशीट भी करनी पड़ेगी और इनको क्या स्कूल लेवल पर ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करना होगा जो स्कूल बेस पे आधारित होगा। तो साथ ही साथ यहाँ पर फिर बात करने वाले हैं ग्रुप थर्ड यानी क्लास 11 से 12 के लिए। इनके लिए भी क्या है स्कूल लेवल पर क्या है आपके लिए केवल ऑनलाइन क्लास शुरू होगा। यानी कि पिछले साल की तरह आपको वर्कशीट यहाँ पर करने को नहीं मिलेगी, आपको क्या है केवल स्कूल बेस पे क्या है ऑनलाइन क्लास शुरू होगी। और केवल आपके क्या है वीकली में आपको क्या है EMC की वर्कशीट करने को मिल जाएगा, नहीं तो आपको क्या स्कूल लेवल पर ऑनलाइन क्लास शुरू होगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कि जो आपका असेसमेंट होगा, यानी कि पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था, इस बार क्या होगा हर मंथ के लास्ट में आपका क्या है एक असेसमेंट होगा, जिसमें आपका क्या है मंथली असेसमेंट होगा। यानी आपके क्या है हर मंथ के लास्ट में आपको ये क्या है एग्ज़ाम होगा, वो असाइनमेंट के आधार पर हो सकता है, प्रोजेक्ट के आधार पर होता है, या कोई भी एक्टिविटी आपसे कराई जा सकती है। यानी कि आपने उस मंथ में क्या सीखा है इस पर आधारित क्या है आपको लास्ट में आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये थे हमारी जो मेन सर्कुलर से संबंधित जो जानकारी थी जो आप तक पहुंचाया गया। तो अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भी उनको भी सही प्रकार से जानकारी मिल सके। और आपकी क्या है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।
तो ओके, टेक केयर। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो गए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।